करने में और कार्यालय उद्घाटन में अपनी सबकी भागीदारी से आए। जो मेरा इस चुनाव में आने का एक ही मकसद है, लगातार बिरहानी सरपंच का चुनाव जिता रहे हैं, जिसके मैंने आम आदमी और मजदूर किसान के गहराई से देखा है कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है। जो इनकी बातें सुनने के लिए कोई नहीं है और जो आम आदमी की बात सुनने के लिए हम मैदान में आए हैं। इसलिए 6 नवंबर को 2023 को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आम आदमी, मज़दूर, किसान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे, कार्यालय का उद्घाटन करवाने में अपनी भागीदारी तय करें और जनसभा में अपने सब भागीदारी करें। बहादरा के शहर के मुद्दे में, बहादरा शहर के अंदर खारा पानी, सीवरेज की समस्या, पानी की निकासी और बढ़ती हुई चोरी को रोकने के लिए बहादरा शहर के अंदर नरेगा के कार्य आम गरीब का बंद कर रखा है, उसको चालू रखने के लिए हम इस मुद्दे पर आए हैं। सिद्धमू नहर में बाराबंदी, किलाबंदी, किसानों की गैर खातेदारी और रकबा ज़मीन में आज तक जो भी जनप्रतिनिधि चुना है वो इस नाम से वोट लेते हैं और 58 महीने इस पे किसान की कोई बात नहीं करता। इसलिए हम इस मुद्दे को लेके आए हैं। 14 बिरानी के लिए जो पत्थर लगाया था, हमने कहा था कितना क्यूसेक पानी मंजूर हुआ है, कहाँ से हुआ है और किस आरडी से ये नहर निकली है, हमारे को बता दीजिए। किसानों को गुमराह मत कीजिए। कल माननीय विधायक नौर अमित चचान ने अपने वर्ड्स क्लियर कर दिया कि इस मुद्दे को हम नहीं सफल बना सके, ये बिल्कुल क्लियर है। हम इसको धरातल पर किसानों का काम करने के लिए इस मुद्दे पे आए हैं। अपराध और चोरी और गरीब आदमियों के साथ अत्याचार, गरीबों के बिना सोचे समझे मकान तुड़ा देते हैं और उनकी कणक, उनके आए हुए मकानों को उनको लाभ नहीं दिलाते। आम आदमी की हम बात सुनने के लिए इस मैदान में आए हैं। अन्य उम्मीदवारों के साथ संघर्ष का आंकलन करने के लिए आए हैं कि हमारे को चुने हुए जनप्रतिनिधि कहते हैं फिड़किले चुनाव लड़ रहे हैं, एक एक फिड़किलों को मार दो, नूरिया जमालिया कहते हैं। ये लोग हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी को अधिकार दिया गया है चुनाव लड़ने का।
जो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी भाषा का असंबद्ध प्रयोग कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हम मैदान में आए हैं। जो नरेगा की मजदूरी है, जो लोग नरेगा मजदूरी काम करते हैं, उस पर आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि नरेगा पर कार्य कर रहे हैं मजदूरों को कोई ध्यान नहीं देते। हम उनकी जितना उनका हक मिलता है, जो वाजिब उनका हक है, वो उनको पूरा नहीं मिलता। उसको हम यदि चुनते हैं तो उनका हक दिलाने के लिए आपके बीच में आए हैं। तो आप नामांकन की जो तारीख आपने तय की है 6 तारीख, उसी दिन आपके कार्यालय का उद्घाटन है। कितने कुछ लोग आने की संभावना है? क्या कोई आप आंकलन किया है इसका? आंकलन हम कुछ नहीं करते। हम आज जिन जनता है, हम हमारा प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आए, और जो अत्याचार और गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आंकलन उसमें कुछ नहीं होता। जितने आएंगे वो जनता ही सर्वोपरि है। राजेंद्र जी, आप ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, हर गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। गांव में कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? खूब मिल रहा है। आम गरीब, आम किसान एक ही बात कहते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते। जिन पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक का कार्यकाल सबको पता है भी बहादुरा के अंदर क्या हुआ है, इसलिए जनता हमारे पर विश्वास करेगी। जो लगातार भिरानी गांव 3 पीढ़ी सरपंच बनाया है, उसका विश्वास करके बहादुरा में विश्वास किया जाएगा, और हमारे को लक्ष्य जो जिस लक्ष्य से आए हैं उसको पूर्ण करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। आपको लगता है जिस प्रकार आप भिरानी में लगातार आपका परिवार जीत दर्ज कर रहा है, 25 वर्षों से आपकी सत्ता है भिरानी में, तो क्या वही प्रेम प्यार दुलार आपको पूरी तहसील देगी? बिल्कुल देगी, आपको बिल्कुल देगी। मैंने एक किसान और मजदूर को मेरे आंखों के सामने 100 मण मिट्टी डालते हुए देखा है, और मात्र 11 रुपए में, और एडी से चोटी तक पसीना देखा है। उसके लिए ही मैं मैदान में आया था, सरपंच के चुनाव भी, और आज तहसील की सेवा करने भिरानी गांव ने लगातार 3 पीढ़ी सरपंच का मौका दिया है। इसीलिए बहादुरा की जनता की सेवा करने के लिए, आम गरीब और मजदूर के लिए हम आए हैं। वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया अपने विकास के मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो बड़े आश्वस्त है कि विकास के नाम पर मुहर लगेगी उनके नाम पर। आपकी नज़र में उनका विकास कार्य कैसा है? विकास कौन सा विकास? विकास गरीबों के मकान तुड़ाए हैं, ये कहते हैं गरीबों के। अब कहते मुआवजा है, एक कहते बीमा क्लेम मैंने दिलाया है। तो आपने मेरे को ये बता दो, 2000 से 2000 पॉलिसी रिजेक्ट करा रखी है किसानों पे, उस पर क्या किया? 2022 में सफल वो जो फसल है खराब हुई, तो माननीय विधायक जी कहाँ गए? अब क्या है विकास? कौन सा विकास? ये कहते हैं मैंने सड़क बनाया, कॉलेज भी, कॉलेज तो पहले मंजूर हुआ था, आपने बिल्डिंग बनाई है। कॉलेज को आपने कहते हैं कृषि कॉलेज मैंने खोला है, तो जोग्याड़ा में कृषि की एक सरकार की पॉलिसी थी, और कृषि की ज़मीन जोग्याड़ा में बहुत इससे ज़्यादा कहीं नहीं थी, इसलिए वहाँ खुला है। ठीक है, आपने कांग्रेस सरकार थी, आपने उनको सरकार बचाने का काम किया और सरकार का समर्थन किया, तो आपके विकास तो आप कांग्रेस सरकार ने कराए, आपने कौन से कराए? नया काम कौन सा कराया? अच्छा, आप कांग्रेस की दावेदारी भी कर रहे थे, आपने आवेदन भी किया था, और अब कांग्रेस की टिकट अभी भी पेच फंसा हुआ है, 44 सीटें बाकी है राजस्थान में। तो क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि कांग्रेस की टिकट मिल सकती है, या फिर निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे? कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो ठीक है, हम 6 तारीख तक इसीलिए वेट कर रहे हैं। नहीं मिलेगी तो जनता का सर्वोपरि वो है,
उससे हम चुनाव लड़ने की जनता जो तय करेगी वो बिल्कुल नामांकन भरेंगे। आपने जिस प्रकार से चुनाव लड़ने का मन बहुत दिनों से बना लिया है, क्या किसी पार्टी विशेष ने भी आपसे संपर्क किया? क्योंकि जेजेपी को भी तलाश है, पहले आरएलपी को भी तलाश थी, इसके अलावा बसपा को भी तलाश है। सब ने किया है, तलाश किया है। हमने जेजेपी ने भी किया है, बसपा ने भी किया था और अन्य पार्टियों ने भी अभी भी कर रहे हैं। हमने कह दिया टिकट मिलेगी कांग्रेस की तो ठीक, नहीं हम निर्दलीय आ जाएंगे, पता नहीं पार्टी और किसी से चुनाव नहीं लड़े। राजेंद्र जी, आगरा हमेशा एक जाट बहुल क्षेत्र रहे और बी दौरान राजेंद्र जलंधरा एक नॉन जाट चेहरो है। हालांकि जब वोट बैंक की आप काउंटिंग करा तो नॉन जाट जो वोट बैंक एक बहुत बड़ी संख्या। राजेंद्र जलंधरा राजनीति को भाग माने जाए तो के लागे वो बेनिफिट थाने मिलेगा? कभी एक पक्ष जो हमेशा वो जाट पक्ष में जानते रहे, आज राजेंद्र जलंधरा मैदान के अंदर तो बेनिफिट मिलेगा? मेरे को 36 बिरादरी वोट देगी। मैं एक ही कहता हूँ 36 बिरादरी वोट देगी। और अपने गैर जाट की बात करें और जाट की बात करें, मेरे को भिरानी के अंदर मैं जाटों के गांव में ही सरपंच बनता हूँ। जिसका बेनिफिट देना है जनता के, जो जिसकी सुनाई नहीं हो रही है, वो जनता वोट अपना सर्वसम्मति से नेता मान के कोई वोट देगा तो जनता का फैसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं 36 बिरादरी का नेता हूँ और 36 बिरादरी हमारे को वोट देगी और उसके अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 36 बिरादरी के अंदर में गरीब किसान है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, लगातार सरपंच वो एक बड़ो गुट जो है संजीव बेनीवाल भाजपा में जान लग रहे थे भी सरपंच प्रतिनिधि और रामनिवास जी सरपंच हैं। के कारण रहे होगो का सरपंच का इतने नाराज हो गए जो है टाइम पहली जगह संजीव बेनीवाल का बीजेपी उसका उन सरपंचों ने निर्णय ले लिया, उनको इनने पीड़ित किया। इन्होंने अपने 5-7 जो सरपंच हैं उनको ही एकाधिकार रखा, बाकी पंचायत समिति को कोई भी काम नहीं करने दिया। एक स्वतंत्र प्रधान बनाया था, इन्होंने बनाया, उसके सारे अधिकार, पैसे बांटने का भी अधिकार अपना रखा। पंचायत समिति के प्रधान को कहीं भी पैसा नहीं बांटने दिया। और मैं आपको कह रहा हूँ, हमने एक जोड़ा, गांव ने कहा आपको 3 पीढ़ी सरपंच बना दिया और एक जोड़े की खुदाई करके और उन्हें 25 लाख की नरेगा में स्वीकृत कराया था। और उसके बरसात के कारण, किन्हीं कारण वहाँ इंटरलॉक सड़क बन रही थी, तो वो बरसात के कारण 50 फुट दीवार गिर गई। उसके अंदर हमारे इतने भयंकर पैसे, उसका 5 जांचें बिठाई, 5 जांचें इन्होंने बिठाई थी और हमारे पक्ष में आई। गांव वालों ने कहा कि भाई सरपंच ने कोई गलत किया है तो इसको सज़ा दो। सज़ा क्या दे? फिर मामला कह मैंने ड्रॉप करा दिया। ड्रॉप तो जांच सही आई है, 1 नंबर ईंट लगी थी, सब चीज मटेरियल सब बढ़िया लगा था। इनके चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कहा ईंट तो बढ़िया लगी, तो फिर भी हमारा इतना शोषण किया, जिससे ज़्यादा हम तो ये लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गए। बिहार एक 60 दिन तक किसान आंदोलन चले और भी गहराई होते जुड़े और साथ भी दिए लगातार भी दौरान कई प्रकरण ऐसा आया जो किसान नेता के ऊपर सवालिया निशान लगा दिए, चाहे वो रात ने आंसू गैस गोला छोड़ने लाठीचार्ज की बात हो या जबरदस्ती आंदोलन उठाने की बात हो। तो के इलाकों में चीज़ों का जो किसान नेता किसान आंदोलन उठे और बड़े किसानों ऊपर इतनी जाति की सुनवाई तक कौन करी के नजरिए में देखने लग रहे? ये बिल्कुल जो मौजूदा विधायक है, ये बताओ कोई जाति से कोई चुनाव लड़ सकता है? ये फिड़किला कहने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक फिड़किला चुक्के मार लो और नूरिया जमालिया कहता है, तो ये बताइए कितना बड़ा अहंकार हो गया। ये किसान उनके क्या लगते हैं? किसान के बेटे से नहीं होता कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने विकास किया इस नाम की। ये तो साफ शब्दों में आपको पता है कि मैं मेरे भिरानी में भाषण दिया कि मैं भिरानी सरपंच का डेबरी टाइट कर दूंगा। तो भाई तू पहले ही तेरी नीति है भिरानी सरपंच की डेबरी टाइट करना,
तो बाकी सरपंचों की तो कितनी की है। तब ये सब गए दुखी गए, दुखी। राजेंद्र जी, एक थारी वीडियो वायरल होने लग रही, बिंटी कोई अंगूठी की बात चलने लग रही है कि भिरानी के अंदर इतना शानदार प्रोग्राम है में कोई बलवान को कहना में समर्थन दिया नहीं, रामेश्वर कांकड़ साहब समर्थन दियो भी मैं थारो को कहना होगा बिंटी पैर गए, वो क्या प्रकरण? वो ये नहीं है, रामेश्वर काकड़ अपने ढाणी में ये प्रोग्राम था, वो गलत कह रहा है। माननीय विधायक ने क्या था, मेरे चाचा जी के नाम बंदूक थी, वो एक्सपायर हो गए थे और उसकी 2 साल से वो फाइल कंप्लीट थी, वो कलेक्टर महोदय के वहाँ पड़ी थी। तो वो इन्होंने उस लाइसेंस पे एक माननीय कलेक्टर साहब को कह के और वो कर दी थी। उस मेरे चाचा का जो लड़का था उससे इसने कहा कि मेरी बात रखना, तो उससे 2 मुट्ठी उसके घर पहन के आया था। जो एक काम का ये कहते हैं हम पैसे नहीं लेते। भाई एक आदमी के लाइसेंस की आपने सिफारिश की, एक एमएलए कहता है मेरा मान सम्मान किया, तो मान सम्मान किस चीज़ का? मेरे घर रियल चाचा का लड़का है तो उससे घर से आता, चाय पी लेता, उसके वोट ले लेता, उसके अंगूठी 2 विधायक जी के और उनके मिसे दोनों को पहरी, तो वो बात तो चलेगी। इसमें क्या है? कोई पैसा डायरेक्ट लेता है, कोई इनडायरेक्ट लेता है। सोना पैसा नहीं है क्या? वो कोई ज़मीन मेरे बाप के ज़मीन है, वो अंतकाल कल पटवारी उसको रोक देगा, अंतकाल रोक देगा, साल में 2 साल में तो करेगा। तो वही कारण है, वो एक दादा लाई बंदूक थी, उसका लाइसेंस फाइल कंप्लीट थी, उस फाइल में इन्होंने क्या कराया? सिर्फ जारी नहीं किया, यही सिफारिश की थी, इसलिए वो हमारी वीडियो वायरल हो रही है। राजेंद्र जी, थाना तहसील की कार्रवाई की बात करा, भिवानी क्षेत्र की भादरा की बात करा, तो थे बड़ा गहराई उजड़ा, क्योंकि बहुत सा सामाजिक फैसला थे आज तक करवाया हो, चाहे वह घर परिवार का या दूसरों का काम हो। वर्तमान की जो शासन की जो प्रणाली है, बिन के तरीकों देखना, रिश्वतखोरी बंद हुई है, दलाल बंद हुए हैं, या कोई बड़ो फेरबदल करी है जी पिछले 10-15 साल? आपको जैसे ही आचार संहिता लगी, ये डीजल की फैक्ट्री पकड़ी गई है और ये मामले जैसे रोज़ाना नशे के प्रवृत्ति में चिट्टा पकड़ रहे हैं, जो डीएसपी हनुमानगढ़ी कार्रवाई कर रही है, स्थानीय पुलिस कर रही है। ये कहते हैं रोड पे मैंने पुलिस नहीं आने दी, तो रोड पे पुलिस नहीं आएगी तो क्राइम बढ़ेगा। वो क्राइम बढ़ना था, इनके कार्यकर्ताओं से काम करना था। इन्होंने कहा मैंने किसी की लकड़ी नहीं पकड़ने दी। अरे भाई लकड़ी तो अलग बात है, जिस गाड़ी जो किसान गाड़ी लेकर, कागज तो सबके पूरे होते हैं। पुलिस नाके पे क्या करती है? पुलिस तो रोकती थोड़ी है कि हम ये चेकिंग करते हैं। अभी चुनाव है, अब ये पैसे जो ला रही है, नाकाबंदी मारे, पैसे भी पकड़े, जो भी है। अभी कई गाड़ियाँ मान लो डीजल है, ये जो पुलिस है शराब पकड़ रही है, तो पुलिस बाहर निकलेगी, नाकाबंदी करेगी। तस्करी, चोरी, ये लूटपाट हो रही थी, वो तो रुकती। यहाँ ज़्यादा क्राइम बढ़ा है, यहाँ नशे की प्रवृत्ति भादरा के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, युवाओं पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। हमारे बॉर्डर पे देखो, मैं बता रहा हूँ, आप महाराणा के उस बॉर्डर पे जाके देखो, शाम के रात 7 बजे तो वहाँ चिट्टा बिक रहा था। हरियाणा के वहाँ यदि अपने पुलिस को नाकाबंदी करते और करते तो हमारा युवा नशे के आदी नहीं होते। बाजार के अंदर सरेआम चैन लेके जाता, नाकाबंदी होते, जब पुलिस जहाँ खड़ी है थाने में और डकैत चैन तोड़ के ले गया कोई भी चोर, तो नाकाबंदी होती तो पुलिस उसको निकल नहीं देती चोर को, तो चोरों को निकलने की जगह बनाई थी। बरानी क्षेत्र में लगातार जान लग रहे, तो बढ़ेगा लोग बागों की समस्या भी सुनी होगी। मुख्य क्या समस्या लगी? वहाँ पीने की पानी बहुत बड़ी समस्या है। और इन्होंने कहा कि भी हमने 14 बिरानी में नहर का गुलाल लगाने से कुछ नहीं होता, झूठा पत्थर लगाने से कुछ। मैं कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आपने इस नहर जो आपने उद्घाटन किया है, उस नहर का कितना क्यूसेस पानी आपने मंजूर कराया और किस आरडी से नहर निकल रही है और कहाँ से अलाइनमेंट मंजूर करवाया, ये 3 चीज़ें बता दीजिए, हम मान लेंगे।
माननीय अमित जी चचान ने परसों कहा कि ये कार्य हमारे से नहीं हो सका, तो भादरा में कोई अलग हो गया क्या? 14 अपने दे 28 कामों की समस्या थी कि ये नहर बता दीजिए कहाँ से निकली है। तो उनकी तो वोट लेने के, मैं कह रहा हूँ 58 महीने किसान के बेटे कहलाते थे, किसानों का काम नहीं किया। ये कहते हैं मैंने 300 किलोमीटर सड़क बना दी। तो भाई कांग्रेस सरकार ने, जहाँ आप सेकंड सीएम कहलाते थे, तो सड़क तो थे नहीं बनाता, लोग थाने कहता कि बढ़ने को नहीं था। आपने कहा मैंने स्कूल खोले हैं, ये कह रहे हैं विकास की बात करें, ये कहते हैं हमने स्कूल खोले हैं। आप बताइए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, आपने कितने इंग्लिश मीडियम में अध्यापक इंग्लिश मीडियम के लगाए? कितने आपने कॉलेज खोले? आप कहते हो कि कॉलेज में, उसमें आपने कितनी व्याख्याता लगाई, लेक्चरर लगाई? स्कूल में +2 आपने साइंस खोली, या वो उनके आपने स्कूलों में कितने लेक्चररों का पोस्टिंग कराई? आपने कितने डॉक्टर लगाए, हॉस्पिटल खोले हैं? आप कहते हो पशु गांव में चले। मेरे भिरानी में 4 साल से डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है पशु चिकित्सालय में। आप उस पर ध्यान दिवा रहे। इन्होंने खेल जगत में क्या किया? इन्होंने एमएलए कोटे से, मेरे को बताओ, पंचायत है भादरा तहसील में 49 और टोटल 56 है। 49 में आपने, 56 में जो विधानसभा में आपने बच्चों के लिए, हमारे पढ़ने के लाइब्रेरी कितनी खोली, स्टेडियम कितने बनाए, शिक्षा स्तर पर क्या किया, विकास बताओ ना। ये कहते हैं बीमा दिलाया, तो आपकी बीमा 2000 पॉलिसी है जो उनकी आज तक रिजेक्ट पड़ी है, उनका बीमा क्यों नहीं आया? आपने आप कहते हैं मैं मिनी सीएम था, और मैं कहता ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि भादरा का एमएलए यदि नॉर्थ जिला मांग लेता तो मैं जिला देता। मैं कह रहा हूँ, तो इन्होंने पॉलिसी क्यों नहीं दिलाई किसानों को? 2022 में आपको ही पता है फसल खराबा हुआ था, और आज तक उसका बीमा आया क्या? क्यों नहीं आया? हम इसकी बात कर रहे हैं, आप किसान की बात आप चुनाव में कहते हो। इन्होंने गरीबों का और SC ST का और इनका सबका अत्याचार किया इन्होंने। राजेंद्र जी, एक सवाल और है। थारी भाषण शैली थोड़ी सी अलग है, लेकिन वर्तमान में जो भादरा की राजनीति देखने लग रहा है, तो वह एक पर्सनली अटैक हो रही है, औकात की बात हो रही है, कोई जाति विशेष की टिप्पणी हो रही है। तो मैं राजेंद्र जलेंद्र आपको अलग ही रुख दिखाने लग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये हमारे पर कर रहे हैं। ये औकात तो संजीव बेनीवाल पूर्व विधायक है। अब मैं कह दूं मैं संजीव बेनीवाल का मुकाबला कर लूँ, नहीं होगा। मेरे दादा परदादा उसके संजीव बेनीवाल के कुछ नहीं है। वो 300 किलो का मालिक है, हम तो 20 किलो के मालिक हैं। हमारा क्या, हम उसके औकात पूछें? इन्होंने कहा था खुद ने, पर्सनल किसी पे नहीं करता। हम इसलिए कह रहे हैं, ये कहता है मैंने काम नहीं कर दिया, मड़ाई नहीं खाने दी। भाई हम मड़ाई खाते तो हमारा चोड़ में हमने, हमारे जेब से पैसे लगे हुए हैं, उसमें हमारी कौन सी मड़ाई खाई है? गांव मेरा भिरानी कह देगा कि ये ढाब का निर्माण नहीं किया। पंचायत समिति से पंचायत के टोटल 35, 36, 37 लाख की सैंक्शन होगी, जिसमें हमने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। उसमें तो मड़ाई किसको कह रहे हो आप? क्या ये खाने नहीं दिया इसलिए कह रहे हैं? हम कहते हैं आपने हमारे पर जातिगत कर, मैं इस जाट समाज में नहीं था, इसलिए इसने व्यक्तिगत ये मड़ाई की बात कर रहा है या और बात कर रहा है। तो मैं कहता हूँ, इन्होंने जब सरपंच बने थे, हम भिरानी में भाषण दिया था इन्होंने, उसके बाद पहला क्या मैं आपके सरपंच इतने साल से बनना, मैं ढेबरी टाइट कर दूंगा। तो ये बताओ, मैंने कहा आप ढेबरी टाइट करने वाले नहीं है, पैसे को भगवान नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है।
हम जितना भी कोई नुकसान होगा हम सहन करने की हिम्मत रखते हैं। आपके सामने पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, न झुकेंगे आपके सामने। हम ये संघर्ष करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। जो आप अत्याचार कर रहे हो उसकी लड़ाई लड़ेंगे। रामनिवास जी, एक सवाल थारो है, मौका सरपंच होते विकास पुस्तिका को बड़ी चर्चा हो रही भादरा के अंदर, तो बिरहानी एज ए सरपंच हो गए थे, बिरहानी को विकास के तरीकों से करना है विकास पुस्तिका का था। पहले तो सभी पत्रकारों को, मीडिया को मेरा नमस्कार। और विकास पुस्तिका किसकी बात कर रहे हो आप? विधायक जी की? हाँ जी। विकास पुस्तिका देखो, जनता किसको वोट देती है? ऐसे सोचती है कि भी आने वाला वक्त है, विधायक अपना हमारा काम कराएगा, इसलिए वोट देती है, जिताती है। वो विकास पुस्तिका किसकी हुई? वो घोषणा थोड़ी कर रखी थी उन्होंने। सेंटर से जो राज्य सरकार से पैसे आते हैं वो राज्य सरकार देती है। कांग्रेस की सरकार ने ये पैसा दिया है। विकास कांग्रेस की सरकार ने किया, न कि विधायक ने। अब आपको एक बात बताता हूँ, विकास किसका? विकास चंदन की लकड़ी का, विकास उस तेल की फैक्ट्री का, विकास किस किस का बोलूँगा? जो जब आचार संहिता लगने के तुरंत बाद कार्रवाई होती है कि आते हैं 90 कुंटल लकड़ी पकड़ी गई। कल मैं एक गांव में गया था, बोले कि ये लकड़ी आने वाले टाइम में अगर कामरेड बलवान पुनिया विधायक बन जाता है तो नीम की लकड़ी बनेगी। मैंने कहा नीम की नहीं, ये चंदन की होगी। बोले ये नीम की बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता आप भी देख ले, क्योंकि ये कह रहा है कि नाकों पे पुलिस क्यों नहीं लगाई आपने? क्यों लगाएंगे? क्योंकि अवैध रूप से जो कारोबार हो रहा था, तेल का डीजल का हो रहा था अवैध, जो चंदन का हो रहा था, आज तक देखा राजस्थान इतना बड़ा राजस्थान है, इसके अंदर आज तक अवैध रूप से चंदन का तो आज तक नहीं सुना है। मैंने तो नहीं सुना है और नहीं मैंने पढ़ा है। लेकिन जो हमारी भादरा तहसील में जो आचार संहिता लगने के बाद में जो इनके काले कारनामे की बातें आ रही है, ये एक स्पष्ट दिख रहा है कि भी ये लोग भ्रष्टाचार जो फैलाया था, इन्होंने अंदरूनी तरीके से फैलाया था। दूसरों को कह रहे कि मैंने इसको ये मलाई नहीं खाने दी, ये नहीं खाने दिया। किसकी मलाई भाई? एक मेरी बात सुनो, जो आदमी कोरोना के टाइम में कहता है कि मेरे पास एक अंगूठी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, और वो आदमी उसका बेटा क्या, भाई क्या, सारे कोई फॉर्चूनर, कोई इनकी गाड़ी हो, इन्होंने अपना विकास किया घर का, अपने का विकास किया अपने बेटों का, ना कि किसी और का। ये तो एक कहने की बात है। रमनिया जी, कई सवाल चल रहा के पंचायत का जगह काम अपन रोकने की कोशिश करी गई, दबाने की कोशिश करी गई, आप बात हमको सच्चाई है? बजट रोकने की कोशिश करी गई। बजट क्यों नहीं किया है? इन्होंने तो इतना तक कह दिया था कि मेरे बस की बात नहीं रही। ये ऊपर से ग्राम सेवक को इन्होंने 2 साल तक अपने कब्जे में रखा, लेकिन हमने ऊपर से मंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमारा ग्राम सेवक हमारा LDC चेंज करवा के लाए ले, और इसको कहा था तेरा जो करना वो कर, हम ये चेंज करवा ले। और ये इसने एक शर्त भी लगाई थी हमारे कि तेरे को प्रधान बना दूंगा, तू ऐसे मत कर। लेकिन मैंने कहा मैं तेरे सामने चुनाव लड़ेंगे हम, और तेरे डट के मुकाबला करेंगे, और तहसील को तेरे काले कारनामों के बारे में बताएंगे तू क्या कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा अपना वाद होता है ना, वाद वो करता है आदमी। कई ग्राम पंचायत में द्वेष की राजनीति भी देखने मिली है, जिया नेठाना, खटवाना और ये अपने बाडी और भी बहुत सी पंचायत हैं जो क्या महीने तो इन चीज़ में क्या लगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ हमको, अगर इसके पास कोई सरपंच नहीं गया, कोई सरपंच ने हाजिरी नहीं मारी, उसके साथ इसने द्वेषता की है। भाटी के अंदर नरेगा में जैसे काम होते हैं सभी को पता होता है, लेकिन भाटी के अंदर इसने बेकार में, ये बात सभी को पता है कि उस सरपंच को बहुत ही घिनौने तरीके से उसके ऊपर जांचें बिठाई थी और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। और एक रही बात खचवाना सरपंच की, खचवाना सरपंच को भी इसने 38 का नोटिस दिया था, और मेरे लिए भी इसने आचार संहिता पहले इसने बहुत जोर लगाया था कि भी इसको 38 का नोटिस दिलाऊं और इसको सस्पेंड कराऊं। इसकी एक कोई कागज़ के अंदर पूरी टीम को लगा के इसने कि एक कागज़ को इसका निकला के दे दो कि मैं इसको सस्पेंड करा दूं। इतनी तक यहाँ तक निष्ठा इसने की है। तो भादरा की तहसील जनता है, मैं इससे निवेदन करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया नेता चुने और आने वाले टाइम में राजेंद्र जी को समर्थन दें और अपना और 6 तारीख को सबसे ज़्यादा पहुँच कर अपना राजेंद्र जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जनसभा में भागीदार बने।
सर नामांकन दाखिल करने के बाद आपकी आगामी रणनीति क्या रहेगी? किस प्रकार आपका चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान रहेगा और किससे टक्कर मान के चल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की टिकट संभवतः अब आएगी या नहीं आएगी तो अभी पता भी नहीं है। हमारी बीजेपी से टक्कर रहेगी। बलवान पूनिया के साथ हमारी कोई टक्कर नहीं है, हमारी टक्कर बीजेपी से रहेगी। आगामी रणनीति क्या रहेगी चुनाव को? बिल्कुल जो इन्होंने किया है, अब ये सरपंच की अपने विकास की, सरपंचों की वो बात कर रहे थे, भाटी में कच्चे कार्यों की जांच बिठा दी। जहां भी सरपंच ने इन्होंने कहा किसान का चंदा 2 लाख दोगे तो उसमें मैं जाऊंगा, नहीं देता, वो सरपंच नहीं आता तो उसके खिलाफ कार्रवाई किताब खोलें। अब 38 का एक ये बताइए, गांव के अंदर जो राज्य सरकार पैसा दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, उसमें सरपंच का अधिकार होता है काम करने में। उसमें अभी भी बिरहानी हमारे छठी जांच और चालू कर रखी है। जांच का ये कहते हैं सरपंच, आप कह रहे हो कि बीजेपी के पास या किसी के पास सारे उन्होंने विरोध में गए हैं, जो घिनौनी हरकत करेंगे तो जाएंगे। और हमारी रणनीति आप कह रहे हो, हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी गांव के अंदर जाएंगे, जो जिसके साथ है बिताई है इन्होंने, हम एक एक बात को उनके जनता के सामने रखेंगे। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हम जो पानी बारी किलाबंदी, नहर की बाराबंदी और रकबा ज़मीन और जो गैर खातेदारी ज़मीन गांव में, हर गांव में यदि विधानसभा में चुन जाते हैं तो युवाओं पर हम शिक्षा पर फोकस रखेंगे, क्योंकि हम हर गांव क्षेत्र में लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे और उसके अंदर अच्छी बुक्स देंगे और हर गांव में स्टेडियम खोलने का प्रयास करेंगे बनाने का, क्योंकि हमारे को शिक्षा स्तर का बढ़ाना है। और गांव के मजदूरों की नरेगा की में जो 36 बिरादरी के लोग जाते हैं उनका हम प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि उनकी मजदूरी नहीं काटी जाए। जो लोग काम पे जाते हैं, जो मजदूरी करें उनका, और किसी का मकान नहीं गवर्नमेंट दिया हुआ है, उसका हक है, उसका हक दिलाया जाए, मकान नहीं काटे जाए और जो बसे हुए उनके किसी का मकान नहीं तोड़ा जाए। हम गरीब की लड़ाई के लिए हमारे मुद्दे रखेंगे। राजेंद्र जी, आपने एक बात कही थी कि ये जो किसान भवन बना था उसके अंदर अपना करियर बना रखा है, आपने एक वीडियो में कहा था। हाँ जी। तो उसके बारे में आप बताओ क्या? मैं कह रहा हूँ, कोई भी किसान के लिए चीज़ बनती है, किसान भवन हो या कोई हो। आप बीकानेर में किसान भवन बना हुआ है, जगह जगह किसान भवन बने हुए हैं, उसके अंदर कोई निजी कार्यालय पार्टी का नहीं होता। ये तो एक पार्टी का, किसानों से चंदा लेके पार्टी का कार्यालय बनाए और उनका एक अधिकार खुद का है। अब रात के 12 बजे कोई किसान आता है, वहाँ रुक सकता है क्या? ये बताइए आप। कोई नहीं रुकेगा। पार्टी का निजी कार्यालय है और उनकी निजी संपत्ति है। इनकी जो सोसाइटी बनी हुई है, मेरे को बताइए कौन कौन है। ये मेरे को इसमें किसान भवन पे मैंने ये कहा था पहले, इन्होंने कहा इनके तो चंदा नहीं लगा हुआ। चंदा नहीं लगा हुआ तो हमारा चंदा तो नहीं लगा, आम आदमी, आम गरीब किसान जो भी है या भी है, उनका चंदा तो आपने लिया है, किसी का तो लगा हुआ होगा। उस पर किसान चंदा लिया जिस किसान से, वो सीपीएम पार्टी का अकेला थोड़ी लिया है। बाजार में भी आपने डब्बा लेके झोली मांड के चंदा मांगा था, किसान भवन बना रहे हैं। आज बाजार का किसान या कोई गरीब किसान उसमें रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की है क्या? मैं तो ये पूछता हूँ। किसान भवन खुद का है, खुद की संपत्ति है। गवर्नमेंट आज ये इतनी बड़ी संपत्ति, ये कहते इतने मेरे पास नहीं है, ये खुद के नाम होती और वो किसी का ये नहीं नाम लेता तो ये संपत्ति। अब मैं ये बता रहा हूँ, पहले बात चल रही थी क्या इन्होंने किसान भवन के 4 बीघा ज़मीन खरीदी थी या और क्या, तो नगर पालिका से ज़मीन ये पड़ी थी या किसान भवन के अलॉट करा ली। कितनी महंगी ज़मीन है, इस पर किसका एक अधिकार रहेगा? सीपीएम पार्टी का कार्यालय खोला है, यदि कोई इनके अलावा कोई सीपीएम पार्टी का होता तो उसमें
वहाँ रहने देते क्या ये? किसान भवन इनका खुद का होता, खुद का है, और आज भी मैं कह रहा हूँ खुद का है। सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप आमजन को भादरा विधानसभा चुनाव? मैं संदेश एक ही देना चाहता हूँ, छत्तीस बिरादरी के आम किसान, मजदूर और जो गरीब तबके के लोग हैं, जो SC ST के साथ इतने मकान तोड़े, इतना अत्याचार किया, जो किसी के साथ घटना हुई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी, जो भी इन्होंने अत्याचार किया है उसको हम निकाल दूर ऐसी घिनौनी राजनीति को हटाने के लिए मैदान में आए हैं। आम आदमी मतलब 20 साल का बच्चा है, युवा है, 50 साल का है, 70 साल का सिद्ध आए, ये बिचौलिए की राजनीति है, ये हम ख़त्म करने के लिए आए हैं। क्योंकि आम आदमी का, आम गरीब का, आम मजदूर का, आम किसान का काम होना चाहिए, उसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम इनके अत्याचार की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आए हैं। धन्यवाद।